वफाक में एक इत्तेहादी हुकूमत दोबारा मार्ज़ वजूद में आई है और सूबों में पीपल्स पार्टी सिंध में, PMLN पंजाब में और बलूचिस्तान में वफाक की तरह एक मखलूत हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है। अब ये अवाम का फैसला था जिसका हमें सबको एहतराम करना है कि उन्होंने जिस तरीके से ये मैंडेट दिया है मुख्तलिफ पार्टीज़ को। अब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया आपको बड़ी बारीक बिनी से ये देख रही हैं कि जिस तरह हमने मैंडेट दिया है इन पार्टीज़ को, इनमें कितनी सलाहियत है, इनमें कितनी ये कमिटमेंट है, कितनी ये डेडिकेशन है कि ये इस मैंडेट के अंदर रहते हुए किस तरह आवाम के जो मसाइल हैं और जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करते हैं। इस हवाले से मैं एक मरतबा फिर इन तमाम ज़ुअमा का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझ नाचीज़ को, मेरे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज, डॉक्टर साहब आप तकल्लुफ़ क्यों करते हैं, आप इधर आए ना डॉक्टर साहब, इधर तशरीफ़ लाएं। और इन तमाम ज़ुअमा ने एक मुतफ़क्का मशावरत के बाद फ़ैसला किया कि मुझ नाचीज़ को दोबारा ये इज़्ज़त बख्शी है। इसके लिए जितना भी अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करूं, हम सब, वो कम है। लेकिन इससे ज़्यादा रब ताला से हमें उसके हजूर दुआ करनी है कि जो चैलेंजेस हैं वो यकीनन अगर मैं ये कहूँ कि हमालिया नुमा है तो ये लफ्ज़ भी शायद उन चैलेंज की सही तौर पर अक्कासी ना कर सके। पिछले 4 दिनों में मैंने प्योरली जो इकनॉमिक माशी जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर मैं लगातार मीटिंग्स ली हैं कई घंटे। ये वक्त नहीं है वो तफसील बताने का। इंशाअल्लाह जब ये मरहला तय हो जाएगा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान के इंतखाब का, और जब हम बैठेंगे तो फिर तफसील से सारी हम ये बात करेंगे। लेकिन इतनी बात बताना चाहता हूँ कि होश रोबा ये चैलेंजेस हैं। उस दिन मैंने असेंबली में भी कहा और आज फिर एक इशारे आपको बता देता हूँ कि हमारा जो गैस का और बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट है वो मजमूई तौर पर तकरीबन 5 खरब रुपए है, 5 ट्रिलियन। PI का मैंने कल फिर प्राइवेटाइजेशन का, मियाँ से बैठे चेयरमैन, मैं बहुत डरता हूँ उनसे जब मैं PI की बात करता हूँ। तो PI का जो कर्जा है 825 अरब रुपए, 825 अरब रुपए। बिजली की, आइए सेंटर साहब, बिजली की जो चोरी है सालाना तकरीबन 500 अरब रुपए। और ये अगर आप खाली ये जो इशारे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल है क्या, कितनी गंभीर है। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो टैक्स बेस है वो आपको सबको पता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो जिनके जेन्युइन क्लेम्स थे एक्सपोर्टर्स के, उसको हमने 65 अरब भी किया ताकि उनकी दिलजोई हो। वो बेचारे धक्के खाते हैं FBR में और जगह जगहों पर कि हमारे क्लेम्स रिफंड्स के मिलें, और जिस तरह वो मिलते हैं वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये हमने उनको दिया, और मैं इस बात का हामी हूँ कि टैक्स स्लैब हमें कम करना चाहिए, मगर उसके साथ जो बेस है उसको एक्सपेंड करना चाहिए। आप बार बार एक ही बंदे को टैक्स लगाएंगे तो वो हार जाएगा, वह शिकस्त खा जाएगा। मगर कहना ये चाहता हूँ कि हमसाया मुल्क के मुकाबले में हमारा जो
टैक्स कलेक्शन एज रेशियो टू GDP ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम शायद 8.5-9% में डार साहब जी 9.8 और वो हमसे कहीं आगे है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट एज ए रेशियो ऑफ GDP, मैं इन तफसील में नहीं जानना चाहता। मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, ये आपके गौर तलब है। जितने भी ये नुकसान जो कर रहे हैं इदारे, बिला के साल के कई 100 अरब रुपया गरीब आदमी का टैक्स का पैसा नहीं, उधार लेके वो लॉसेस दिए जा रहे हैं। गरीब आदमी का टैक्स जो मेहनत करता है वो टैक्स देता है, उससे अगर खुशहाली बढ़ती है, रोज़गार मिलता है, तरक्की होती है, वो तो और मामला है। हम वो नुकसानात जो हैं वो भी टैक्स अपना कर्जे लेके वो नुकसानात उनको पूरा कर रहे हैं। तो मैं मियाँ साहब की खिदमत में बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि क्या हमने इसी तरीके से हमने ये चलाने इदारे, या एक हमारा एक कॉन्शियस उसके मुताबिक हमें फ़ैसला करना होगा। और आखिरी बात इस संबंध में करके मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस वक्त, और ये बड़ा सुनने वाली बात है, कि 1.7 ट्रिलियन जो मुख्तलिफ जो महसूलात हैं, 1.7 ट्रिलियन यानी 1 खरब और 700 अरब रुपए वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से किसी कोर्ट में वो केस स्टे ऑर्डर है, कभी कोई किसी कोर्ट में स्टे ऑर्डर है। तो ये मजमूई तौर पर ये हमारी हालत ज़ार है कि कलूजन है और एक डेडिकेटेड, एक पूरी तरह वेस्टेड इंटरेस्ट है, और मिलकर ये हमारी जो जड़ें माशी तौर पर खोखली की जा रही हैं। मैं समझता हूँ ईमानदारी से, इट्स नॉट इलेक्शन अबाउट मी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि ये सदर पाकिस्तान 2-3 दिन में प्रेसिडेंट इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर हमें इस कश्ती को पार लगाना है, और अगर लग गई तो क़यामत तक लोग आपको, हम सबको अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। और खुदा न खास्ता ये नाव जो है ये अशकोले खाती रही, अल्लाह ना करे तो तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी, हमारी नस्लों को माफ़ नहीं करेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज ये इंतहाई काबिल एहतराम इज्तिमा जो आज जिस मकसद के लिए जिनको मैंने दावत दी, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए हैं, ये वोट के लिए जो कैंपेन है, ये उसका असल जो हदफ यही है कि ये वोट लेकर ये मोहतरम बाकी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं उनको फिल करके इस कौम की हालत बदलने के लिए हम जुट जाएं। और आज अब वक्त चला गया, ये मैं बिल्कुल आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि वक्त चला गया कि आपको हमारे बरादर ममालिक जाएंगे तो कहेंगे अच्छा जी ले लें, दोज टाइम्स हैव गॉन। अब आपको उनको बाकायदा बैंकेबल फिजिबिलिटी देनी पड़ेंगी, उनको आपको प्रपोजल देनी पड़ेंगी कि जनाब आएँ और आके सरमायाकारी जिसके लिए वो खुशी आएंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमने उसके लिए तैयारी की है? बिग क्वेश्चन मार्क। तो मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये वो चैलेंजेस हैं, और इसीलिए हम को अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर मुंतखब करके यहाँ पहुँचाया है। अब मैं कल एक अपने प्यारे सूबे KP में गया था। अगर उनको उनका मैंडेट मिला है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ खींच लें। उसका मतलब ये है कि अगर उनको मैंडेट मिला है, अगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ भी मिलकर, ये पाकिस्तान 4 इकाइयों का नाम है, इसके इत्तेफाक का नाम है, इसके इत्तेहाद का नाम है, ये आपस में जुड़े हुए हैं एक फैमिली की तरह। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह कि हम मिलकर चलें। और अगर आज एक रोटी है तो हिस्सा बकदर जुस्सा उसको बांट के खाएं। जब कल 4 रोटियां होंगी तो उसको और खुशदली से लोग खाएंगे, 8 होंगी, 12 होंगी। ये है वो रास्ता,
اس خوشحالی کی طرف، لیکن نہ میری تقریر سے، نہ باتوں سے، نہ اشعار سے، نہ مرثیوں سے، محنت محنت اور محنت. And truly, for the first time, I can say without any fear of contradiction, it's a journey of blood, sweat and sacrifice. Nothing less, nothing more. تو بس میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اب اگلی طرف آتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو وفاق میں نیشنل اسمبلی، سینٹ اور صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں انشاءاللہ انتخاب کریں گی. سب عزت اور زد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو صوبوں میں، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں مانگنا. یہ ہمارا فرض ہے، فرض اولی ہے. ووٹ کے لیے ہم نے ہر جگہ پہنچنا ہے. میں نے آج سے 4 دن پہلے ہم نے مشاورت سے کمیٹی تشکیل دی تھی. جس نے ووٹ آپ سمجھتے نہیں بھی دینا، ان کے پاس بھی ہمیں جانا چاہیے. شاید کہ اس کا دل بدل جائے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں اور ووٹ دیا ہے. یہاں پر 1-2 بڑے آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی خود خوش دلی سے ہمیں ووٹ دیا، اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی انشاءاللہ اب ووٹ دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیٹرن کو فالو کرنا ہے. اور میری آپ سے آخری استدعا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو جائے کہ واقعی ہم ان تمام پارٹیز کو 2/3 عوام نے ووٹ دیے ہیں اور 1/3 ایک اور کو دیے ہیں. اس کی جو ریفلیکشن ہے، عکاسی، وہ اس دن ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ذریعے، ان کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ مہربانی کر کے آپ مل کر اس مہم کو، اس مقصد کو کامیاب کرائیں. اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب یہ کثرت صدارت میں موجود ہوں گے، شاندار کوارڈینیشن ہوگی اور مقاصد کے حصول کے لیے ہم آہنگی ہوگی، یکجہتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پیدا کیا ہے. بس